राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अतः ग्रंथ राम रसायन बोध लिख्यते में फरमा रहे हैं। स्तुति रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ग्रंथ दोहा में सदगुरु परम निधान पद, हद सु बेहद जोए, राम चरण वंदन करे ब्रह्म रूप नित सोए। सदगुरु परम निधान पद, गुरुदेव कैसे हैं? तो गुरुदेव उस परम निधान पद परमात्मा रूपी है, हद सु बेहद जो, हद से बेहद में ले जाने वाले। हद जो है वो माया है, माया की एक लिमिटेशन से बेहद, यानी जिसकी कोई हद ही नहीं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई वार पार ही नहीं, उसको बेहद कहते हैं। जिसकी सीमा है, जिसका अंत है, उसको हद कहते हैं। तो महापुरुष मरे सदगुरु परम निधान पद। सदगुरु कौन है? वो निधान पद है, वो परमात्मा का पद है, वो हद से बेहद में ले जाने वाला है। राम चरण वंदन करे ब्रह्म रूप नित सोए। महापुरुष वंदना कर रहे हैं कि वो ब्रह्म रूप है, वो नित्य है। ब्रह्म रूप गुरु संत जो, प्रगट जन कृपाल, राम चरण वंदन करे सदगुरु परम दयाल। ब्रह्म रूप गुरु संत जो, ब्रह्म रूप है तो गुरु और संत कौन है? तो ब्रह्म रूप है। राम, राम का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है। परमात्मा गुरु रूप में प्रकट होते हैं, जो अपने को निर्देशन देते हैं, मार्ग दिशा दिखाते हैं। तो गुरु जो है वो ब्रह्म रूप है, प्रगट जन कृपाल। ऐसे गुरुदेव प्रकट हुए, ऐसे महापुरुष गुरु की महिमा कर रहे हैं कि ऐसे कृपा राम जी के रूप में गुरुदेव प्रकट हुए। राम चरण वंदन करे सतगुरु परम दयाल। श्री महाराज वंदना करते हैं कि ऐसे गुरुदेव परम दयालु हैं। वंदन कर विनती करूं, सुनो परम गुरु आप, राम चरण की अरज ये भव भय हरण संताप। वंदन कर विनती करूं, वंदन करके हे गुरुदेव मैं आपसे ये विनती करूं। जीव गुरुदेव से प्रार्थना करे कि सुनो परम गुरु आप, हे परम गुरुदेव आप इस पुकार को सुनो, आप इस विनती को सुनो। राम चरण की अरज ये दास की अरज है, ये आपकी शरण में आए दास की अरज है कि भव भय हरण संताप। क्या भव, भय और संताप को हरने वाले हैं। तो इस जीव का भव, भय और संताप हरिए। झूलना भव भंजन को गुरु आप सही, दिन रूप प्रकाश कराई है जी। जथा होए सो चीज निजर आवे, मग छाड़ न भरम भुलाई है जी। गुरु बायक लायक साही प्यारे, निज धाम सुराम मिलाई है जी। जन राम चरण न होवे सिद्धि कारज, सो गुरु साख बताई है जी। भव भंजन को गुरु आप सही, हे गुरुदेव आप तो भव भंजन का, भव का भंजन कराने वाले हैं। भव का मतलब है कि 84 में जो जीव तकलीफ पाता है 84, तो इस 84 का भंजन कराने वाले हैं। भव भंजन को गुरु आप सही, दिन रूप प्रकाश कराई हैं जी। इस रात्रि रूपी अज्ञानता, रात्रि यानी माया, इस माया से परे आप दिन रूप हैं, प्रकाश रूप है, प्रकाश कराने वाले हैं। रात्रि रूपी अंधकार, भरम रूपी अंधकार, भरम रूपी अंधकार से परे ले जाते हैं। जथा होए सो चीज निजर आवे, मग छाड़ न भरम भुलाई है जी। दिन की क्या विशेषता है? तो महापुरुष दिन की विशेषता बता रहे कि जैसे सूर्य आता है तो जो चीज जहाँ पे वो नजर आने लग जाती है, ऐसे ज्ञान के अंदर वो सब चीजें अपने को सही नजर आने। अभी अपने को अज्ञानता है ना, इसलिए अपने को अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है।
अपने को कितना ही बता रहे हैं कि देखो ये असत्य है, संसार असत्य है, पर अपनी आंखों पे पट्टी अंधकार की पट्टी है। जैसे ही प्रकाश होता है तो प्रकाश की विशेषता है, प्रकाश की ये विशेषता है, जथा होय सो चीज निजर आवे, मगर छाड़ न भरम भुलाई है जी। जो चीज जैसी है वैसी नजर आएगी, जो चीज जैसी है वैसी नजर आएगी, मगर छाड़ न भरम भुलाई है जी। फिर रास्ता छूटेगा नहीं। अंधकार में रास्ता जीव भूल जाता है, अज्ञानता में रास्ता भूल जाता है, लेकिन जब प्रकाश होगा ज्ञान का तो फिर रास्ता छोड़ के जीव भ्रम में नहीं जाएगा। अभी अपन भ्रमों में है। भ्रमों में क्यों है? क्योंकि अपने को अज्ञानता है, अपनी आंखों में अंधकार छाया है। गुरु बायक लायक साही प्यारे, निज धाम सुराम मिलाई है जी। गुरु बायक लायक साही प्यारे, गुरु के शब्द को तू धारण करे। गुरु के शब्द ही उस लायक है जो रास्ता दिखाते हैं। निज धाम सुराम मिलाई है जी, निज धाम में मिलाने वाले ये गुरु के शब्द हैं। जन राम चरण होवे सिद्धि कारज, सो गुरु साख बताई हैं जी। जन राम चरण होवे सिद्धि कारज, जिससे कि कारज सिद्ध होते हो, सो गुरु साख बताई हैं जी। वो गुरुदेव की साखी बताती है। महापुरुषों की, गुरुदेव की साखी ये प्रमाण देती है कि इससे तुम्हारे कारज सिद्ध होंगे। तो महापुरुषों के ज्ञान को धारण करना है। कवित्व में गुरुदेव फरमा रहे हैं, परम परासु साख काज सिद्धि गुरु मुख गावे, गुरु बिन काज न होए जोए त्रिलोकी आवे। गुरु महिमा कि गुरु का प्रताप देखो कि परम परासु साख, ये तो आदि, ये सनातन धर्म की साखी है। ये आदि से चली आ रही है कि काज सिद्धि गुरु मुख गावे, कि जो भी काज की सिद्धि होगी वो गुरु के मुखारविंद से होगी, गुरु के ज्ञान से होगी। काज जो सिद्ध है वो गुरु के ज्ञान से होगा। गुरु बिन काज न होए जोए त्रिलोकी आवे। त्रिलोकी भी आ जाए ना, गुरु के बिना अपना काम नहीं सरेगा। साक्षात परमात्मा आ जाए। अब साक्षात परमात्मा डायरेक्ट दिखाई दे, अपने को पहचान ही नहीं, गुरु पहचान कराएंगे। गुरु पहचान, बाकी तो हो ही नहीं सकते। सामने खड़ा हो जाए तो अपन बोले हो, अपन को पता ही नहीं चले, अपने को पता ही नहीं, आंखों पे पर्दा है अज्ञानता का। तो गुरु बिन काज न होए जोए त्रिलोकी आए। परमात्मा डायरेक्ट मुक्त करने का साधन नहीं है उसी भी मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्त कराने का ओधा गुरु के पास है, गुरु ही मुक्त करा सकते हैं, बाकी परमात्मा नहीं करा सकता। वो तो अपने को डालता है संसार में और रोज झुनझुने डाल देता है कि अब आज का टॉपिक ये है। रोज एक टॉपिक डाल देता है संसार में, आज का ये तेरा टॉपिक है, अब तो इसमें झुनझुने से खेलते रहना, दिन भर इसमें सोचना, इसमें अटका रहना, और ये तेरे खिलौना डाल दिया के तो सुख का के दुख का, बस अपन दिन भर उसमें अटके रहते हैं। ऐसे करके अपन ने कितनी कितनी उम्र बिता दी। गुरुदेव हैं जो इन चीजों से छुटकारा दिलाते हैं। छुटकारा इसलिए अवतारों से गुरु का ओहदा ऊंचा है। अवतार तो जीना सिखाते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे जीना है, पर गुरु तो जीने से तिरना सिखाते कि तो जी के भी क्या निहाल हो जाएगा, तेरा कर्म बंधन तो ऐसे कैसे ही रहेगा। ऐसे के कर्म बंधन होगा, उसमें कर्म बंधन से परे नहीं हो सकता। वेद कुरान पुराण शास्त्र न व्याकरण, सिद्ध साधक जोगेश कहे भव गुरु संग तीर्ना। वेद कुरान पुराण शास्त्र न व्याकरण, वेद हो कुरान हो पुराण हो शास्त्र हो न व्याकरण हो, सिद्ध साधक जोगेश कहे भव गुरु संग तीर्ना। चाहे सिद्ध हो कि साधक हो, जितने भी महापुरुष हमारे ये निगम है, शास्त्र है, ये एक ही उपदेश देते हैं कि भव गुरु संग तीर्ना। कि भव कैसे पार होगा? तो भव गुरु के संग पार होगा। अपन सोचेंगे रोज भजन ही तो करना है, हो कर लेंगे तो करके देख लो, यदि ताकत हो तो करके देख लो। किसी हालत में भजन नहीं बनता है। जहां अपन ने गुरु की अवज्ञा करी वो भजन बनेगा ही नहीं, बिल्कुल बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए महापुरुष फरमा रहे थे कि बिना नाव के नाव में बैठ गए कि हो पारी तो होना है, तो फिर नाव चला के देख लो ताकत। तो बिना नावी के नाव चलेगी, डूबना तय है। नाव में तो बैठ गए, ऐसे भजन की नौका में तो बैठ जाएंगे, लेकिन उस भजन को आगे पार कराने वाले गुरुदेव, गुरु की ताकत से वो आगे चलेगा। तो गुरु बिन काज न होए जोए त्रिलोकी आवे, सिद्ध साधक जोगेश कहे बहु गुरु संग तिरना। वे तिरसायर संसार को परशे राम अनूप। इस सायर को तिर के, संसार रूपी सागर को तिर के, और उस परमात्मा के दीदार होंगे। परमात्मा बीच में सागर है, इस पार अपन और उस पार राम जी। तो हाँ, तो अब कैसे हो?
तो गुरु के संग से, गुरु की नौका में बैठेंगे तो वो इस सागर से पार करा देंगे, इस भव सागर से पार करा देंगे और राम जी के देश में ले जाएंगे। ये गुरु करेंगे। राम चरण वंदन करे सतगुरु ज्ञान स्वरूप। गुरुदेव वंदना करते हैं, गुरुदेव वंदन करते हैं सदगुरु ज्ञान स्वरूप। जो सदगुरु है वो ज्ञान स्वरूप है। जितनी भी जो गुरु महिमा और गुरु मेन वो कवित्व में आता है। अपनी जो स्तुति है सुबह परम वो भी कवित्व में आती है। कवित्व में ही महापुरुष ये स्तुति बता रहे अपने को गुरु, वो कवित्व में बताते किस बात को जोड़ देके अपने को कि यही चीज है। गुरु ज्ञान के रूप अनुपम धर्म धरणावन, सत्य असत बिन भेद ब्रह्म बायक मुख गावन। परे पतित होई पाए तास के पाप ज हरि हैं, महामंत्र जो राम नाम बख्शीश ज करी हैं। ऐसे दीन दयाल गुरु उर में बसो सदैव, राम चरण शरणे सदा जो मेरी रक्षा कीव। गुरु ज्ञान के रूप अनुपम धर्म धर्म दृढ़ावन। गुरु कौन है? गुरु ज्ञान रूप है, गुरु ज्ञान रूप है। गुरु ज्ञान के रूप अनुपम धर्म दृढ़ावन। इस धर्म को दृढ़ाने वाले हैं, इस धर्म की दृढ़ता देने वाले हैं। सत्य असत भिन्न भेद, सत और असत का भेद कराने वाले हैं। ब्रह्म बायक मुख गावन। इस ब्रह्म शब्द को मुख से फरमाते हैं, ब्रह्म शब्द को, ब्रह्म वाक्यों को अपने मुख से गाते हैं। बाकी क्योंकि उस देश में गए हैं तो देख के गाया। परे पतित कोई पाए तास के पाप जय हरि हैं। कोई पापी से पापी आके भी उनकी शरण में आता है तो उन सबके पाप हटते हैं, उनके पापों को हरने वाले हैं। बाकी पापों को और कोई नहीं हर सकता। वो राम जी में भी वो नहीं है। राम जी भी पाप की सजा दे सकते, पापों को हर नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव तो पापों को खत्म करा देते हैं, पापों को पूरी तरह खत्म करा देते हैं। महामंत्र जो राम नाम बख्शीश ज करी हैं। महामंत्र देते हैं राम का नाम, राम का नाम बख्शीश करने वाले गुरुदेव हैं, गुरु ही हैं। ऐसे दीन दयाल गुरु उर्में बसो सदैव। ऐसे दीन दयाल गुरु मेरे हृदय में सदैव के लिए बसो। ऐसे गुरुदेव मेरे हृदय में विराजमान। राम चरण शरणे सदा जो रक्षा, जो मेरी रक्षा कीव। ऐसे गुरुदेव की मैं शरण में हूँ कि जिन्होंने मेरी रक्षा करी, साखी रक्षा करी है। रक्षा कर गुरुदेव हैं, देवे साचो जाप। राम चरण सुख शांति कर मिटे सकल संताप। रक्षा कर गुरुदेव हैं, रक्षा करने वाले गुरुदेव हैं, रक्षा करने वाले गुरुदेव हैं। देवे साचो जाप, सच्चा जाप देते हैं, सच्चा जाप देते हैं। राम चरण सुख शांति कर मिटे सकल संताप। सुख और शांति देते हैं, इससे सकल संताप मिट जाएगा, सकल संताप मिटेगा। कवित्व में ताप मिटावन गुरु शांति कर आप सदाई। आनंदकार उदार सार समता सुखदाई। दुख द्वंदरता दूर पूर एक ब्रह्म बतावे। ब्रह्म भजन में लीन तीन गुण में नहीं आवे। ये उपकार अध्यात्म में सतगुरु जी सूही बने। राम चरण पी राम रस बहुरियु जननी ना जने। ताप मिटावन गुरु शांति कर आप सदाई। ताप को मिटाने वाले सदगुरु हैं, शांति कर, शांति प्रदान करने वाले हैं। इस जीव में अशांति अशांति है, एक तो सांसारिक शांति होती है और एक वो शांति है जहाँ जीव का मिलन हो गया, वो शांति है। तो महापुरुष हमारे शांति को देने वाले हैं। आनंदकार उदार, आनंद को पैदा कराने वाले हैं, आनंद को प्रकट कराने वाले हैं। उदार हैं, सार समता सुखदाई, सार और समता को देने वाले हैं। दुख द्वंदरता दूर, दुख और द्वंदरता को दूर कराने वाले, दुख और द्वंदरता को दूर कराने वाले हैं। पूर्ण एक ब्रह्म बतावे, एक पूर्ण ब्रह्म को बताने वाले, पूर्ण ब्रह्म की पहचान कराने वाले कि ये पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म भजन में लीन तीन गुण में नहीं आवे। गुरुदेव कौन है? तो गुरुदेव उस ब्रह्म भजन में लीन है,
तीनों गुणों में नहीं आते हैं। शरीर यहाँ दिखा लेकिन वो उन गुणों में बढ़ते नहीं। तीनों गुणों से परे हैं गुरुदेव, गुणों में नहीं बढ़ते। ये उपकार अध्यात्मी सदगुरु जी सू ही बने। जीव को ब्रह्म में लीन कराने वाले और तीनों गुणों से परे कराने वाली अध्यात्म उपकार है। ये अध्यात्मिक उपकार है, ये आत्मिक ज्ञान है, ये गुरुदेव ही दे सकते हैं, ये गुरुदेव दे सकते हैं। तो ये उपकार ये अध्यात्मिक उपकार सदगुरु जी सू ही बने। गुरुदेव के हाथ में ही है, ये ताकत उनके ही हाथ में है, वही दे सकते हैं। राम चरण पी राम रस, और राम का रस का पान करते हैं तो बहुरियु जननी ना जने। तो फिर गर्भ का दुख खत्म हो जाता है, फिर गर्भ का आवागमन का दुख खत्म हो जाएगा। अभी अपन ने उस दुख को अंदर अपन भूल गए ना, इसलिए कहते हैं अच्छे भले जी रहे, हमको तो वापस से यही जन्म चाहिए, क्योंकि अपन उसको समझ नहीं पा रहे, उस दर्द और उस पीड़ा को समझ नहीं पा रहे कि ये दर्द ये वापस, क्योंकि अपन उसको भूल गए। और अभी भी अपन ऐसे कैसे, लेकिन अपन उस चीज को समझते नहीं, तो अपन वापस से अपन भूली बातें करते। भूली महापुरुषों ने तो कहा कहीं भी रखे कैसे भी, महापुरुषों ने ऐसा नहीं बोला कि हमको जन्म मरण से मुक्त कर देना, वो तो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। पर यहाँ जन्म मरण से यानी सारे दुखों से मुक्ति होगी। फिर तो चाहे नाली का भी कीड़ा बनाए, हमको तो तेरा भजन देना, हमको तेरा भजन देना। कुंडलिया जननी कबहू ना जने, जो पीवे राम रसायन, राम रसायन पीवता मिटे जीव की बाण। जननी कबहू ना जने, फिर आवागमन खत्म हो गया। जो पीवे राम रसायन, जिसने राम रसायन पी लिया, राम रूपी रसायन का पान कर लिया, राम रसायन पीवता मिटे जीव की बाण। राम रसायन पीने से जीव की बाण चली जाएगी। अभी अपने में क्या है, अभी अपने में जीव बुद्धि है, जीव बुद्धि चली जाएगी। अभी अपने में जीव की बाण है, अपन जीव बुद्धि हैं। मिटे जीव की बाण हानि, विषया रस जावे, फिर सब विषया रस चली जाएगी, जीवता खत्म हो जाएगी और विषय रस खत्म हो जाएंगे। निर्विष निर्मल अंग अभंगी पदे समावे, फिर कैसा हो जाएगा जीव, निर्विष हो जाएगा। अभी तो रोम रोम विष से भरिया, निर्विष कैसे हो, अभी कैसे हो, रोम रोम में अपने विष भरा हुआ है, रोम रोम में। तो गुरुदेव अपने को निर्विष करा देते हैं, निर्विष करा देते हैं। निर्विष निर्मल अंग अभंगी पदे समावे, फिर उस अभंगी पद में समा जाएंगे। ये गुरु बायक में कही, ये अकल पर छाण, ये अकल कर छाण। ये गुरु बायक में कही, ये गुरुदेव ने शब्दों में फरमाई, पर ये अकल कर छाण, हृदय की अक्ल से इसको छाण, यानी कि सार सार को धारण कर। ये हृदय की अक्ल से होगा, बाहरी अक्ल से काम नहीं चलेगा। यहाँ बाहरी अक्ल नहीं चलती है, बाहरी अक्ल तो फेल है। जननी कबहू ना जने, सो पीवे राम रसायन। क्यों? क्योंकि परमात्मा का पद तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों से परे, तो बुद्धि से परे। अपनी तो सांसारिक बुद्धि है, इसलिए अपन जान नहीं सकते। अपन संसार में तो अपन राम जी को ही सलाह देते कि तू ऐसा नहीं ऐसा कर देता, तू ऐसा नहीं ऐसा कर देता, वो उसको सलाह दे रहे। अपनी बुद्धि सांसारिक है। जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, वो घर चलाने की सलाह देगा तो बोलेंगे अरे, उसको देख के हंसेंगे अपन कि इसको क्या पता कि क्या करना है। कोई छोटा सा बच्चा अपने को कोई सलाह देगा तो हंसी आएगी, क्योंकि पता है कि वो अज्ञानता है, उसको तो कुछ भी पता नहीं है कि वास्तविक संघर्ष क्या। ऐसे अपने को कुछ भी पता नहीं, तो अपन राम जी को ही सलाह देने लगते हैं। इस मौसम को ऐसा नहीं ऐसा कर दे, इसको ऐसा कर दे, उसको वैसा कर दे, इस संसार को बदल दे, गधे को घोड़ा बना दे। अब गधा घोड़ा बन ही नहीं सकता है, अपन तो पूरा जीवन लगा देते गधे को घोड़ा बनाने में, सबको सुधारने में। वो सुधर ही नहीं सकते, वो सुधर ही नहीं सकते, गधा घोड़ा बन नहीं सकता है। और राम जी को सलाह देते कि गधे को घोड़ा बना, तो बोले तो वो गर्भ में आना पड़ेगा, फिर गधे से घोड़े के गर्भ में आएगा तब घोड़ा बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता है। पर अपन तो सारी ताकत, मोह है ना अपने को, मोह बड़ा जबरदस्त है, मोह बड़ा जबरदस्त है। प्रश्न छन झंपाल, राम रसायन पावो सदगुरु भेद बतावो, या को आप परम गुरु परचे पूरा, मोहि भरोसो पाको। राम रसायन पावो सदगुरु, हे गुरुदेव आप राम रसायन का पान कराइए, आप राम रसायन का पान कराओ, भेद बताओ, या को इसका भेद बताइए कि रसायन है क्या। आप परम गुरु परचे पूरा,
आप परम गुरु हैं, आपका तो आप पूर्ण परिचित है। मोहि भरोसो पाको, मेरे को पक्का भरोसा है कि आप उस देश में गए हो तो उस देश का राम रसायन का पान कराएंगे। आप अगम की अणभे बोलो, खोलो हमरा सांचा। आप अगम की अणभे बोलो, आप उस अगम की अणभे की वाणी बोलो, खोलो हमरा सांचा। हमारा सारा संशय दूर करो, हमारा सारा संशय दूर करो। निर्संशय निर्मल रस पावो, निर्संशय करा दो, निर्मल रस का पान करा दो। जू कोई करे जू कोई करे न बासा, ताकि और कोई वहां पे बास नहीं करे। उस निर्मल देश के अलावा और कहीं पर कोई नहीं रहे। त्रिलोकी ते तीक करो, बल ढूंढो वेद पुराणा। ज्ञान कला प्रकाश करण को सदगुरु सम नहीं आना। त्रिलोकी तय तीक करो, चाहे त्रिलोकी को ढूंढ लो, उस परमात्मा को ढूंढ लो, त्रिलोकी को ढूंढ लो, भले ढूंढो वेद पुराणा। वेद पुराण शास्त्र इन सब को छाट लो, इन सब को देख लो। ज्ञान कला प्रकाश करण को, ज्ञान की कला को प्रकाश कराने वाले सदगुरु सम नहीं आना। गुरु के बराबर और कोई नहीं। आज वाणी जी महाराज है, अपन डायरेक्ट पढ़ते तो अपने को पता ही नहीं चलता कि क्या है, कैसे पता चलता। सभी पढ़ रहे, सब पढ़ रहे हैं, और उसका शाब्दिक, भाई शब्दों का अर्थ तो सांसारिक है ना, सब कर लेते, पर उन शब्दों को अंदर धारण कैसे करेंगे, बिना माध्यम के समझ नहीं आता। आज अपने गुरुदेव में यहाँ प्रकट नहीं होते तो अपने को क्या, वाणी जी महाराज तो सभी पढ़ रहे हैं, पर वाणी जी पे चलो कबीरदास जी के दोहे तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे, अपने को समझ ही क्या, बस दो का अर्थ तो बहुत अच्छा आता है, व्याख्या बहुत अच्छी आ जाती है। व्याख्या अपन ने बोले अब इसकी व्याख्या करो, पहले तो अर्थ करो फिर व्याख्या करो, व्याख्या भी कर दी, उदाहरण सहित कर दी, उससे हुआ क्या। अपने को तो यही पता नहीं था कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। अब तो फिर किसको पूजे, वो उत्तर कौन दिया, तो उत्तर अपने को जब प्रत्यक्ष गुरु मिले तो अपने को उत्तर मिला। आज वाणी जी महाराज की ताकत भी अपनी क्या ताकत है कि अपन इनको समझ लें। प्रत्यक्ष नहीं मिले तो समझ कैसे आते, तो ज्ञान कर, इसलिए महापुरुष हमारे चाहे वेद पुराण ढूंढ लो, वेद पुराण को ढूंढने के लिए भी मीडिएटर की आवश्यकता है कि इसमें तू क्या पढ़ रहा है और क्या सार है और कैसे तू धारण करेगा, बिना माध्यम के नहीं मिलेगा। माध्यम चाहिए, ज्ञान कला प्रकाश करण को सदगुरु सम नहीं आना। ज्ञान की कला का प्रकाश करने वाले सदगुरु के बराबर और कोई भी नहीं है। ताते सदगुरु सकल शिरोमणि, गिण गुण कहाँ बतावे। ताते सदगुरु सकल शिरोमणि, इसलिए गुरु कौन है, गुरु सकल शिरोमणि है, गिण गुण कहाँ बतावे, उनके गुण क्या गिन के बताएं। गुरुदेव तो सकल शिरोमणि है, जाकी महिमा सर्वलोक में शिव ब्रह्मा दिक गावे। उनकी महिमा तीनों लोकों में शिव जी, ब्रह्मा जी और आदि जितने भी महापुरुष हैं वो सब गाते हैं। गुरु की महिमा हर कोई करता है। अवतार भी आए तो अवतारों ने पहले गुरु की महिमा करी, अवतारों ने भी बताया कि भाई हमको भी तिराने वाले ये हैं, वो भी गुरु की शरण में गए, उन्होंने भी गुरु का माध्यम लिया। नहीं तो वो तो सब जानते थे, उनको तो हर चीज दिखाई दे रही थी अवतारों को, पर उन्होंने कहा नहीं, दिखाई देने से क्या होता है, दिखाई देने से क्या होता है, तो वो भी गुरु की शरण में रहे। उन्होंने भी गुरु को ही महत्व दिया, उन्होंने भी गुरु को दिया, क्योंकि करने वाले गुरु हैं। गम की बात कहे सब कोई, देव मुनि ऋषि सारा। सदगुरु भेद अगम का दाखे, बहुजल करने पारा। गम की बात कहे सब कोई, देव मुनि ऋषि सारा। जितने भी देवता हुए, मुनि हुए, ये गम की बात कहते हैं। अपन देवताओं के पास जाके कोई तत्व की बात पूछता है क्या कि राम जी से मिला दो, किसने पूछा आज तक। देवता के पास जाके गम की बात करते हैं कि हमारा ये काम सुधार दो, कि हमारा ये काम सुधार दो, कि संसार में ये हो रहा है, कि संसार में ये हो रहा है। तो जितने मुनि ऋषि तपसी देवता ये गम की बात कहते हैं, इधर इधर की बात कहते हैं, उल्टी बात तो सदगुरु बताते हैं। तत्व की बात कर, इसलिए कृष्ण भगवान को सदगुरु बोला है, क्योंकि उन्होंने फिर तत्व की बात गीता के रूप में, अवतारों में मात्र कृष्ण भगवान सदगुरु कहलाए, क्योंकि उन्होंने गीता प्रकट करी। जो ज्ञान प्रकट करता है वो गुरु कहलाते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। गम की बात कहे सब कोई, देव मुनि ऋषि सारा। सदगुरु भेद अगम का दाखे, सदगुरु तो अगम का भेद फरमाने वाले, भवजल करने पारा, इस भवजल से पार कराने वाले। ताते में शरणागत स्वामी, अंतर जामी देवा, इसलिए मैं उनकी शरण में हूँ।
मैं अंतर्यामी देवा, हे अंतर्यामी देव है वो, तो वो अंतर्यामी है। राम रसायन रस के सागर, मोहि बताओ भेवा। आप तो राम रसायन रस के सागर हो, इस रस के रस नहीं हो, रस के सागर हो। सागर का कोई वार पार, आप इस रस के सागर हो। मोहि बताओ भेवा, आप मुझे भेद बताओ। इसका भेद, शिष्य भी इतने ऊंचे हैं, अपने शिष्य तो ऊँगते रहते हैं, आदि बात सुनी आदि बात नहीं सुनी। शिष्य कितने ऊंचे हैं, कितनी बारीकी से कितने प्रश्न किए। अब गुरुदेव उत्तर फरमा रहे हैं। अपन तो कहेंगे हाँ समझ आ गया, जो कहता ना समझ आ गया समझ जाओ, उसको कुछ भी नहीं समझ, क्योंकि समझ आने के बाद तो हजारों सवाल उठ गए। समझ आया इसका मतलब कि मन में जिज्ञासा में हजारों, कोई भी काम शुरू करते हैं। इसलिए क्लास में भी हमारा कोई बच्चा एक बार में बोलता है समझ आ गया, तो समझ जाओ कि ठोटी है, इसको कुछ भी नहीं आया, वो हाँ में हाँ मिला रहा है। और जिसको आया उसके फिर 1010 प्रश्न सवाल आगे खड़े हो जाते हैं कि अब इसके आगे क्या, तो इसके आगे क्या, तो इसके आगे क्या, इसके आगे। अपन तो फट बुनी नहीं, आगे आ गया, बात आगे समझ, बात आगे करना क्या है भजन। बातों को अपन इतना आसानी से भूल जाते हैं, बातों को इतना आसानी से। भेद बतावे सदगुरु या को, सुन जो मन चितलाई। सुन कर राम रसायन पीवे, दूजा रस मिट जाई। भेद बतावे सदगुरु या को, सदगुरुदेव भेद बता रहे हैं। सुन जो मन चितलाई, पर कैसे सुनना, मन और चितियां लगा के सुनना इस बात को, मन और चित लगा के सुनना। सुन कर राम रसायन पीवे, और सुन के फिर राम रसायन का पान करना, कि दूजा रस मिट जाए, सारे दूसरे रस खत्म हो जाए। दूजा रस कौन, जी को उत्तर। दूसरा रस कौन सा है, उसका उत्तर। दूजा रस सब द्वंद भरिया है, किया किरत बहुतेरा। जाकी रेस बताऊं तो की, सुनियो बायक मेरा। दूजा रस सब द्वंद भरिया है, दूसरे जितने भी रस हैं सब द्वंद से भरे हुए हैं। किया किरत बहुतेरा, उसके अनंत किरत है, अनंत रूप है। जाकी रेस बताऊं तो उसकी उसकी रेस बता रहे हैं, उसकी गति बता रहे हैं। सुनियो बायक मेरा, एक रस तो राम जी का है और एक रस पूरी गम का है, सृष्टि का है। तो वो रस अपने को बता रहे हैं कि वो द्वंद है, उसमें दो बातें चाहिए, उसमें स्थायित्व नहीं है। छंद पद्धति में उधो अर्ध भू लोक थान, सब लगे आप चिरते निदान। मद लोक मध्य करी है उपाय, यहाँ कियो फल उरद पाए। मान रसायन करे कर्म, जिग होम नेम पावे शरम। कहे कहे हम ऊर्ध लोक जाई, वहां अमर सुख शोभ पाई। ये मान रसायन करे लोग, सो नहीं चिरता संजोग। उधो अर्ध भू लोक थान, तीन स्थान, पाताल पृथ्वी और आकाश, महापुरुष हमारे तीन स्थान, स्वर्ग स्थान। तो तीन स्थान है, सब लगे आप चिरते निदान। सबके अपने अपने चरित्र हैं, सब अपने अपने चरित्र में लगे हुए। कैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं। मध्यलोक मध्य करी है उपाय। अपना जो पृथ्वी लोक है वो मध्य लोक कहलाता है, मृत्यु लोक भी कहलाता है, मध्य लोक भी कहलाता है, पृथ्वी लोक भी कहलाता है। तो महापुरुष हमारे इसमें सब अपन उपाय करते हैं। क्या करते हैं कि आज पुण्य करो आगे मिलेगा, आज पुण्य करो आगे मिलेगा, इस रस में लगे कि आज अपन करो तो आगे मिलेगा। यहाँ कियो फल ऊर्ध्व पाए, यहाँ किया हुआ फल आगे की तरफ मिलेगा, ये उपाय करते हैं। यहाँ किया हुआ फल आगे मिलेगा। मान रसायन करे कर्म, रसायन मान के कर्म करते हैं। रसायन मान के, क्या रसायन मान के, जिग होम नेम पावे शरम, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। किसके लिए, जिग की, होम की, नियम की, कि करो तो आगे मिलेगा, करो तो आगे, आगे की चाहना करते हैं। चाहना आगे की करते हैं। कहे हम ऊर्ध लोक जाएं, कहेंगे कि हम स्वर्ग में जाएंगे। इससे क्या होगा, तो इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे स्वर्ग मिलेगा। वहां अमर सुख शोभ पाई, वहां जाके अमर हो जाएंगे, सुख मिलेगा, शोभा मिलेगी। लोग इसीलिए दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य का उद्देश्य ये समझते कि आगे जाके मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। ये मान रसायन करे लोग, लोग इसको रसायन मानते हैं, लोग इसको रसायन मानते हैं। इसीलिए तो श्राद्ध करते हैं, इसीलिए करते हैं। श्राद्ध क्यों कर रहे हैं, उनको याद नहीं कर रहे हैं हमारे घर में शांति बनी रहे, कि हमको आके फोड़े नहीं पड़े, देवी देवता आके फोड़े पाड़ने लग जाएंगे, इसलिए श्राद्ध कर रहे हैं। उनको कोई याद करके खिला रहा है, इतनी फुर्सत है अपने पास, इतना कोई कोई श्राद्ध क्यों कर रहे हैं, क्या अपन स्वार्थ के कारण कर रहे हैं कि यही आके अपने को दुख देंगे देवी देवता, इसलिए करो भाई श्राद्ध करो, इनको जिमा दो एक बार। जिमते तो अपन ही है, बनाते अपन ही है, खाते अपन ही है,
तो ये सब रसायन में आता है, ये रसायन में, ये भ्रम में आता है, ये भ्रम में है। तो ये मान रसायन करे लोग, सोनाई स्थिरता संजोग। ये स्थिरता का, ये चीज स्थिर नहीं है, ये चीज अस्थिर है। ताते ज रसायन कूर, ये इसलिए सारे रसायन ये झूठे हैं, ये सारे रसायन झूठे हैं। मत करे शिष्य वासु स्नेह, अपने को कहने कि इन रसायन से तू स्नेह मत करना, ये सब झूठे हैं। तेरे को तो वैसे ही सुख आ जाएगा। राजा का बेटे को कुछ नहीं करना, उसको तो राजा पिता है तो वैसे ही सुख मिलेगा। राम जी पिता है तो वैसे ही सुख मिलने वाला है, राम जी पिता है तो वैसे ही। अब भूमि लोक की सुनो रीत, भूमि लोक की रीति सुनो जी है जगत अभिलाष प्रीत, संसार अभिलाषा करता है। द्विज मान रसायन पढ़े वेद, जो ब्राह्मण है ना और वेद को रसायन मान के पढ़ते हैं कि इससे मुक्ति होगी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वेद को रसायन मान के पढ़ते हैं। व्याकरण शास्त्र और भेद, व्याकरण 9 तरह की व्याकरण शास्त्र और भेद का बखान करते हैं। जिते ग्रंथ विद्या पुराण, जितने भी ग्रंथ है विद्या है पुराण है, करे आलोचन अकलवान, उसको आलोचन उसकी व्याख्या करते हैं। अकलवान अक्ल समझ के। मान अपन पो कुलाचार, वो मानते ये हमारा काम है, इसे हमारे कुल का आचार है, हमको ये काम करना है। कहे रसायन यह सार, इसको बोलते कि यही रसायन है, यही सार है। रणखेत रसायन क्षत्रिय लोग, वो तो ब्राह्मण करते हैं। क्षत्रिय क्या समझते हैं कि हमारा लड़ाई के मैदान में जाने का, हमको लड़ना है, वही हमारा रसायन है, वही हमारा रसायन, मतलब हमारा उद्देश्य यही है। विश्व वेश्य रसायन बिणज जोग, और जो वेश्य है वो व्यापार को रसायन समझते हैं कि हम स्कूल में आए तो हमको व्यापार करना है, व्यापार करके अपनी बढ़िया जीविका चलानी, इसी यही हमारा रसायन है। इस तरह उन्होंने मान लिया। शूद्र रसायन कृषि की, जो शूद्र है वो कृषि खेती करते कि वे हमारी जीविका खेती है, तो खेती को रसायन माना। करे कमाई वे प्रवीण, तो ऐसे सब प्रवीण हो के अपनी कमाई कर रहे हैं, सब प्रवीण हो के अपनी कमाई कर रहे हैं। दोहा ब्रह्मचर्य गृहवान प्रसन्यास कहे कर्मनाश, अपकर्म रसायन मान इमी पे मिटे नहीं भ्रमतास। महापुरुषों ने पहले तो यज्ञ होम नियम, ये मध्य लोक वही है, पृथ्वी लोक है। फिर इधर की बात बताई, पहले तो यज्ञ होम नियम देवी देवता इनका बताया, फिर अपने साधारण जीवन में बताया कि भाई हम स्कूल के हैं तो ये करें, हम स्कूल के हैं तो ये करें, हम स्कूल के। अब आश्रम के बारे में बता रहे। अब आश्रम है कि ब्रह्मचर्य गृहमान प्रस्थ, ऐसे अपनी उम्र को 100 साल में बांटा गया ना, तो 100 साल में 25 तक ब्रह्मचर्य। हालांकि अब तो सब वो उम्र कम हो गई, तो पहली शादी हो जाती है, 20 में बीती। 25 साल तक ब्रह्मचर्य माना जाता है, फिर 50 साल तक वानप्रस्थ माना जाता है, गृहस्थ आश्रम माना जाता है, फिर उसके बाद में वानप्रस्थ माना जाता है, फिर 75 से संन्यास आश्रम शुरू होता है। ऐसा बोला जाता है। अवस्थाओं को 4 भागों में। अब वो अवस्थाएं 10-10 साल इधर कर लो, अब वो कम पड़ गई, अब वो कम है, अब तो 100 साल तो कोई जीता ही नहीं, तो अब वो इधर हो गई। इसलिए तो 40 साल से अपने को तो सीधे ही बुढ़ापा के दिया। अब अपने को 40 साल के अंदर ही ये हो गया है, 40 साल के अंदर ही अपने को ब्रह्मचर्य भी आ गया, गृहस्थ भी आ गया, वानप्रस्थ के शुरू होके सीधे वृद्धावस्था के देते सीधे। ब्रह्मचर्य गृहवान प्रस्थ संन्यास कहे कर्म नाश, पहले तो ब्रह्मचर्य फरमाया, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, फिर संन्यास में बोलते हैं कि कर्मों का नाश होगा। अपकर्म रसायन मान इमी, मतलब अपनी अपनी इस उम्र के अनुसार अपने अपने कर्म करने हैं, तो फिर ऐसा सब लोग कहते हैं कि यही रसायन है कि भाई हमको हमारे कर्तव्य निभाने उम्र के अनुसार। इसी को रसायन माना पे मिटे नहीं भरम भास, पर भरमों का भास नहीं मिटता, इससे भरम नहीं जाते कि उम्र परमाने अपने अपने काम करो, वो तो सांसारिक गतिविधि है, वो सांसारिक गतिविधि है, वो उससे जाएंगे नहीं आगे। और गुरुदेव अपने को रसायन के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम। रसायन जैसे तो राम